हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज का हमारा जो संडे फॉर सीसेट डिस्कशन है उसका टॉपिक है फाइंडिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। ठीक है कि कैसे किसी एक्सप्रेशन की हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। खास करके अलजेब्रा वाले केसेस के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। तो विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि ऐसे क्वेश्चंस को हम डील कैसे करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारा फोकस कैसे क्वेश्चंस पे रहने जा रहा है। एक सेकेंड। यस, जैसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी के अंदर कि x इसके बीच से इसके बीच में है, y की रेंज ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का तरीका क्या होता है। अगर आपको दोस्तों इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। समझते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, कैसे हमें चीजें देखनी होती हैं। देखो, बहुत ही सिंपल, मैं आपको एक चीज बताता हूं। लेट अस से हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है a माइनस बी। ठीक है, क्या है? a माइनस बी एक एक्सप्रेशन है हमारे सामने। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि यार इस वाले एक्सप्रेशन को आप मैक्सिमाइज कर दो, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, कैसे निकालोगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू? a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? आप यही तो बोलोगे ना कि सर ये जो a है, a, इसको हम अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप निकालो और b की आप क्या निकालो? मिनिमम वैल्यू। ऐसा क्यों? एक की मैक्सिमम और एक की मिनिमम क्यों? अरे भाई, b के आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब a बहुत बड़ा होगा एंड उसमें से कोई छोटी वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो बस यही चीज करनी है, a को मैक्सिमाइज कर देंगे, उसकी हाईएस्ट वैल्यू निकाल लेंगे, b की सबसे छोटी वैल्यू। क्यों? क्योंकि b के आगे माइनस है। जितनी छोटी वैल्यू माइनस होगी उतना ही ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारा मैक्सिमाइज हो पाएगा। तो ये लॉजिक यहां पे रखना है कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे? जो प्लस वाली टर्म है उसको मैक्सिमाइज करो, जो माइनस वाली टर्म है उसको मिनिमाइज करो, एंड उसके हिसाब से आपके ये एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अगर मुझे इसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, मान लीजिए a माइनस बी, मेरे से कोई पूछे कि भाई इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालो, तो हाउ कैन आई फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a माइनस बी? आप यहां पर क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सर यहां पर मिनिमम करना है ना, तो जो पॉजिटिव वाली टर्म है उसकी हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और b क्या है? b के आगे माइनस लगा हुआ है, तो अगर मैं b की मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूं, b को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता हूं, डोंट यू थिंक कि a माइनस बी हमारा मिनिमाइज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि देखो ना, b के आगे माइनस लगा हुआ है, तो वो नेगेटिव में बहुत बड़ी टर्म है। नेगेटिव में बहुत बड़ी टर्म मतलब अपने आप में छोटी टर्म है कि नहीं? तो जो पॉजिटिव टर्म है हमने उसको मिनिमाइज कर दिया और जो नेगेटिव टर्म है हमने उसको मैक्सिमाइज कर दिया, एंड इसके माध्यम से हमारे पास इस पूरे एक्सप्रेशन a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? पॉजिटिव वाले को मिनिमाइज करके एंड नेगेटिव वाले एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करके। ये लॉजिक के साथ हम यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। बस सिंपल इतना ध्यान रखना। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं, लेट अस से एक केस है, मैं आपको बोलता हूं कि यार a की जो वैल्यू है ना, लेट अस से a की वैल्यू है 2 से लेके 5 के बीच में, मतलब इंक्लूडिंग 2 एंड 5। लेट अस से a की वैल्यू क्या है? 2 to 5 इंक्लूडिंग 2 एंड 5। और b की वैल्यू लेट से मैं आपको बोलता हूं कि b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 1 से लेकर 3 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 एंड 3। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 और 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, इंक्लूडिंग 2 एंड 5, एंड b की वैल्यू हो सकती है 1 से लेकर 3 के बीच में, इंक्लूडिंग 1 एंड 3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार a माइनस बी को अगर हमें क्या करना है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, क्या आप निकाल सकते हो? सोचो, क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए? सर इसको मैक्सिमाइज करो एंड इसको मिनिमाइज करो। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि जो जिसके आगे प्लस लगा हुआ है वो जितना मैक्सिमम होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी मैक्सिमाइज होगी, और जिसके आगे माइनस है वो जितनी वैल्यू कम होगी उतना मिनिमम होगा, है ना, एंड ओवरऑल एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो यहां पर आप मुझे बताओ a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर a की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 5, और b की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है? b की सबसे कम वैल्यू हो सकती है 1। तो यानी कि ना a माइनस बी अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आपने a की मैक्सिमम वैल्यू, b की मिनिमम वैल्यू ली, एंड वो बन गया 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। गेटिंग द पॉइंट? तो मैक्सिमम वैल्यू a माइनस बी की 4 आएगी। सर अगर मुझे इसी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है
तो कैसे कर पाऊंगा मिनिमम ऑफ a माइनस बी? बताओ कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे? आप बोलोगे सर मिनिमम करना है तो जो पॉजिटिव है जिसके आगे प्लस है उसको हम मिनिमाइज करेंगे और जिसके आगे नेगेटिव है उसको हम इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो पूरा नंबर है वो मिनिमाइज हो पाए। ठीक है, तो मिनिमम किसको करना है? हमें a को मिनिमम करना है। सर a की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2। b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? b की मैक्सिमम वैल्यू है 3। तो इसकी मिनिमम एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 माइनस 3, वो बन जाएगा -1। तो यानी कि ना a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू होगी -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू होगी 4। बस ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम a माइनस बी जैसे एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे तो a को मिनिमम, b को मैक्सिमम, और अगर हमें a माइनस बी को मैक्सिमम करना है तो a को मैक्सिमम और b को मिनिमम। दैट इज द होल क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। समझे या नहीं समझे? एक एग्जांपल और करता हूं, फिर ना इसको स्क्वायर्स वाले में इंप्लीमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट अस से कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से मैं बोलता हूं a की वैल्यू है -5 से लेकर 36 के बीच में। ठीक है, और मान लीजिए मैं बोलता हूं कि b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है 4 से लेकर 18 के बीच में। क्या आप मुझे यहां पर a माइनस बी को मैक्सिमाइज कर सकते हो? आप बोलोगे सर बहुत आराम से कर देंगे, इसमें कौन सी परेशानी है? a माइनस बी को मैक्सिमाइज तो करना है, तो a माइनस बी को मैक्सिमाइज करने के लिए a को मैक्सिमम और b को मिनिमम। a को मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? सर a की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 36। b की मिनिमम वैल्यू आएगी 4। तो 36 माइनस 4 ये बन जाएगा 32। क्या सही है आंसर 32? बिल्कुल सही है। और ऐसे ही अगर हमें मान लीजिए मिनिमम ऑफ a माइनस बी निकालना है, वो कैसे निकलेगा? सर a को मिनिमम कर दो, b को मैक्सिमाइज कर दो। a को मिनिमम करने का मतलब a की मिनिमम वैल्यू क्या है? सर -5, और b की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 18। तो -5 माइनस 18 ये बन जाएगा आपका, क्या हो गया इधर? -5 माइनस 18 ये बन जाएगा आपका -23। इस तरह से इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप बहुत आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होगी। एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे जो मेंशन्ड है। फिर ना देखो ये वाले क्वेश्चन आसान है अभी तक, आगे स्क्वायर वाले में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। तो पहले एक बार बेस समझ लो, फिर स्क्वायर वाले क्वेश्चन भी अभी करेंगे। जैसे ये एक आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ध्यान से। आई वुड सजेस्ट स्ट्रांगली कि आप एक बार वीडियो पॉज करो एंड एक बार ट्राई करो इन दोनों को, मतलब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो कि कैसे निकालेंगे इस केस में आप इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। एक बार ट्राई करो, ठीक है? ठीक है, ट्राई करते हैं। किसकी वैल्यू निकालनी है सर? इसकी 5x। पहले x देखो, x कहां से कहां तक है? x है सर -2 से लेकर 4 के बीच में, और y कहां से कहां है? y है -1 से लेकर 3 के बीच में। अब क्या करना है सर? इसकी वैल्यू दोनों निकालनी है, लार्जेस्ट भी स्मॉलेस्ट भी, और उनका डिफरेंस लेना है। तो पहले मैक्सिमाइज करते हैं। 5x - 3y को हम क्या करेंगे? हम इसको मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते होते हैं मैक्सिमम करने के लिए? जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसको मैक्सिमम, नेगेटिव वाली को मिनिमम। तो सर इसको हमें मैक्सिमम करना होगा एंड इसको हमें मिनिमम करना होगा। तो कर लेते हैं। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 4। तो क्या बनेगा? 5 इंटू x की मैक्सिमम वैल्यू है 4 और -3। y की मिनिमम वैल्यू कितनी है? y की मिनिमम वैल्यू है -1। तो ये कितना बनेगा? 5 इंटू 4 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20 + 3 ये बन जाएगा 23। ये है सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5x - 3y की। आई होप दैट इज ऑल ओके। और अगर सर हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है 5x - 3y की, ये कितना आएगा? अब देखो क्या करना है। अब x की मिनिमम वैल्यू लेनी है। ध्यान से देखो, x की मिनिमम वैल्यू मतलब इसको हमें मिनिमाइज करना होगा, इस वाले को मैक्सिमाइज करना होगा, तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम वैल्यू कितनी है? सॉरी x की, हाँ x की मिनिमम वैल्यू कितनी है? x की मिनिमम वैल्यू ये रही, x की मिनिमम वैल्यू रही -2। बहुत बढ़िया। और y की मैक्सिमम वैल्यू, y मैक्सिमाइज होना ना, y की मैक्सिमम वैल्यू ये रही, तो -3 × 3 कितना आया? 5 × 2 -10, -3 × -3 मतलब 3 -9, ये बन गया -19। अब आप बोलेंगे सर आंसर तो है ही नहीं ऑप्शन में। भाई दो चीजें देखो यहाँ पे क्या हुआ है। 23 मैक्सिमम वैल्यू आई है, -19 आई है स्मॉलेस्ट वैल्यू। उसने क्या पूछा है? डिफरेंस निकालो दोनों का। तो सर मैक्सिमम वैल्यू थी 23, डिफरेंस करने को बोला है तो माइनस करेंगे क्या? माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो 23 माइनस -19 ये बनेगा 23 + 19। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? ये डिफरेंस आ जाएगा हमारा 42। इसी तरह से आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुआ? ऐसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस।
सिंपल इतना ध्यान में रखो, a माइनस बी को मिनिमाइज करना है तो कैसे करेंगे, a माइनस बी को मैक्सिमाइज करना है तो कैसे करेंगे। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर टू फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो यार, ये बातें तो हमने जहां पर डिग्री 1 थी, मतलब जैसे 5x 3i, ठीक है, y x इस तरह से था। सर ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा हो जाए तो कैसे करेंगे, उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ये बेसिक लेवल तो समझ लिया, अब थोड़ा एडवांस चलते हैं। अब जैसे मान लो ना, जैसे ये क्वेश्चन है, अब कहां गया क्वेश्चन, ये वाला या ये वाला, ऐसे देखो, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, क्या इसमें भी वैसे करेंगे? इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेट मी टेल यू कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, इनको समझते हैं। देखो आप लोग एक चीज जानते हो यार, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, मान लो मैं 5 स्क्वायर की बात कर रहा हूं, 5 स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है सर? 5 स्क्वायर का मतलब पता क्या होता है? 5 को 2 बार लिखना। ध्यान से देखो, 5 स्क्वायर का मतलब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या वैल्यू होगी 5 इंटू 5, ये होता है सर 25। बिल्कुल ठीक है। अगर सर मेरे पास वैल्यू है -5, मैं उसका स्क्वायर करने की कोशिश करूं तो क्या करना है, -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। एंड जब आप -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, वो माइनस माइनस कट के +25 आ जाता है। ये तो सबको पता है, बिल्कुल सर, स्क्वायर्स का हमें पता ही है। आप जानते हो ना कि स्क्वायर्स क्या होते हैं सर? स्क्वायर्स में किसी चीज की पावर 2 होती है। और आप एक बात अंडरस्टैंड करो, क्या कभी कोई स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? आप में से कुछ बच्चे हो सकता है बोलें कि हाँ सर हो सकती है, हमने आयोटा पढ़ा है। देखो यहां पर ना, जब हम सी सेट की बात करते हैं, हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, इमेजिनरी नंबर छोड़ दो, रियल नंबर्स की बात करो। रियल नंबर में कोई भी वैल्यू क्या उसका स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? जैसे कोई भी आप नंबर ले लो, -3 का स्क्वायर, -7/2 का स्क्वायर, -100 का स्क्वायर, क्या ये वैल्यूज कभी नेगेटिव में आएंगी? नहीं आएंगी। ये जब भी आप किसी चीज का स्क्वायर लेते हो ना, वो हमेशा ही हमेशा क्या होता है, वो हमेशा ही हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। व्हाट डू मीन बाय नॉन नेगेटिव? नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव नहीं होने का मतलब क्या है सर? या तो 0 होगा या फिर वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। जैसे इस केस में -3 का स्क्वायर आएगा 9, -7/2 का होल स्क्वायर आएगा 49/4, ये आएगा 10,000। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे, नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो हमेशा वो पॉजिटिव या 0 आएगा, 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, यानी कि नॉन नेगेटिव होगा। तो स्क्वायर तो सर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसी वजह से यहां पर थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो सेम चीज करते हैं, सेम चीज अंडरस्टैंड करना। लेट अस से मैं आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा हूं कि x की वैल्यू है, लेट अस से x की वैल्यू है 2 to 6, पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं, और y की वैल्यू है मान लीजिए 1 to 4। अगर मैं आपसे पूछता हूं x माइनस वाई को आप निकालो वैल्यू, क्या निकालो? इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? आप जानते हो इसको बहुत, सॉरी x नहीं, ये x स्क्वायर करो, सॉरी वेरी सॉरी, इसको x स्क्वायर करो, x तो निकाल लिया हमने, x स्क्वायर है। मान लीजिए कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप मैक्सिमाइज करो और मिनिमाइज करो। तो मैक्सिमम के लिए आप इस बात से सहमत हो ना कि सर मैक्सिमम के लिए ये वाली वैल्यू हम मैक्सिमाइज करेंगे और ये वाली वैल्यू मिनिमाइज करेंगे। मानते हो? यही तो करते आ रहे हैं अभी तक। तो जब आप एक्स स्क्वायर को मैक्सिमाइज करोगे, एक्स स्क्वायर मैक्सिमाइज कब होगा मुझे ये बताओ, कब होगा एक्स स्क्वायर मैक्सिमाइज? सर जब 6 होगी एक्स की वैल्यू, है ना? जैसे नोटिस करना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करते करते 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? जब उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 6 होगी तो एक्स स्क्वायर 36 हो जाएगा। एंड ऐसे ही वाई को हमने मिनिमाइज करना है, वाई स्क्वायर को, वाई स्क्वायर मिनिमाइज कब होगा? 1 के ऊपर, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 36 माइनस 1 हो जाएगा 35। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। एंड अगर आपने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे? वो निकालोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके। इस केस में क्या होगा? एक्स की आपको क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर को मिनिमाइज करना होगा, वाई स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना होगा। एक्स स्क्वायर मिनिमम कब होगा? 2 के स्क्वायर के ऊपर। एंड वाई स्क्वायर मिनिमाइज कब होगा, सॉरी वाई स्क्वायर मैक्सिमाइज कब होगा? आपके 4 के स्क्वायर के ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा? 4 माइनस 16, ये आ जाएगा -12। इस तरह से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। अब यहां तक तो मुझे पता है सबको ये कर लिया होगा आप लोगों ने। दिक्कत पता कहां आती है? दिक्कत एक और क्वेश्चन में आती है। जैसे इसको एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करना। मान लीजिए x की वैल्यू है -2 से लेकर 3 एंड y की वैल्यू है -3 से लेकर 2। अब आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप करिए मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ध्यान से करना, बहुत ही ध्यान से, बहुत ध्यान से। पहले एक काम करते हैं, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। किसको? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। बहुत आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैक्सिमाइज करना है। हाँ जी बिल्कुल। कैसे होगा सर? इसको आप मैक्सिमाइज करिए और इसको आप मिनिमाइज करिए।
ठीक है, करते हैं। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर मिनिमम मैक्सिमाइज कब होगा, ये वाली वैल्यू मैक्सिमाइज कब होगी। क्या आप इस बात से सहमत हो कि सर जब x की वैल्यू 3 है, जब x की वैल्यू 3 है तो उसका स्क्वायर 9 होगा, इससे बड़ी वैल्यू x स्क्वायर की कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब बच्चे यहां पर गलती करते हैं, बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना। कुछ बच्चों ने पता क्या किया होगा, आप में से कुछ बच्चों ने शायद यहां पे ऐसा कर दिया होगा, उन्होंने लिख दिया होगा कि y की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू -3 है और इसका स्क्वायर कर दिया होगा। भाई एक चीज बताओ, -3 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो सर 9 होता है, ये तो 9 होता है, तो ये थोड़ी कर पाएंगे। वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है सर, 0 हो सकती है। इसमें 0 भी तो आएगा, -3 -2 -1, बीच में 0 भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो बीच में 0 भी तो आएगा, उससे नीचे थोड़ी स्क्वायर की वैल्यू हो पाएगी। समझ पाए या नहीं समझ पाए, मैंने 0 कैसे डाल दिया, मैंने 0 इस तरह से डाला है क्योंकि उसका स्क्वायर 0 ही होगा। अगर आप कोई भी और लो, -1 लोगे अगर इसमें से, तो उसका स्क्वायर 1 आएगा, वो मिनिमम वैल्यू नहीं हुई वाई स्क्वायर की। -2 डालोगे 4, वो भी मिनिमम वैल्यू नहीं हुई। मिनिमम वैल्यू तो 0 पे ही आएगी ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, वो एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है कम से कम स्क्वायर की, तो नॉन नेगेटिव वैल्यू तो यही आएगी। ठीक है, नॉन नेगेटिव वैल्यू यहां पे आई तो ये 0 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू बनेगी, 9 - 0, इसकी वैल्यू बन गई आपकी 9। गेटिंग द पॉइंट। और अगर इसको मान लीजिए आपको इसको मिनिमम करना है, किसको मिनिमम करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। अब ये मिनिमम कैसे होगा सर, ये मिनिमम कैसे होगा, देखो इस वाली चीज को आप मिनिमम कर देंगे एंड इस वाली चीज को आप मैक्सिमम करेंगे। ट्राई करो इसको मिनिमम करने की। एक चीज नोटिस करो, -2 से लेकर 3, एक्स को मिनिमम नहीं करना, एक्स स्क्वायर को मिनिमम करना है। एक्स स्क्वायर मिनिमम कब होगा सर, जब एक्स की वैल्यू 0 आएगी। आई एम श्योर कुछ बच्चे डाउट आ रहा होगा कि सर 0 क्यों ले रहे हैं। भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर आप एक्स को -2 लोगे, -2 छोटा है, एक्स की वैल्यू छोटी है, पर एक्स स्क्वायर क्या है, वो तो +4 है, क्या उससे कोई छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर एक्स 0 आ रहा है ना इसके बीच में, एक्स जब 0 होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी इसकी मिनिमम वैल्यू 0 स्क्वायर वही तो होगी, तो एक्स को भी यहां पे 0 ही लेंगे। तो मिनिमम करने के लिए एक्स की वैल्यू 0 ली, तो 0 का स्क्वायर 0। कोई और वैल्यू पुट करोगे ना, -1 -2 या 1 2 3, उनका स्क्वायर बड़ा आएगा, तो वो एक्स स्क्वायर मिनिमम नहीं हो पाएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर मिनिमम हो जाएगा। और वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे, वाई स्क्वायर को आप मैक्सिमाइज करो, मैक्सिमाइज। कुछ बच्चे पता क्या कर रहे होंगे, कुछ बच्चों ने 2 डाल दिया होगा, उन्होंने सोचा होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, यही मैक्सिमम वैल्यू होगी। पर भाई ध्यान से देखो, क्या -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या होता है सर, 9। क्या 9 बड़ी वैल्यू नहीं है 4 के मुकाबले, बिल्कुल है। -3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4, कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। तो -3 का होल स्क्वायर इज अ मच लार्जर वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू, ये 0 का स्क्वायर 0 हो गया, ये -3 का स्क्वायर तो 9 हुआ, -9, तो ये बन गया -9। इस तरह से आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। कुछ और क्वेश्चन भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आया ना, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, एक बार इसको दोबारा देख लो, एक बार इसको दोबारा लिख लो। 2 क्वेश्चन करते हैं अब, और 2 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। एक बार प्लीज, एक बार ना पॉज करो, इसको ट्राई करो, 2018 में पूछा गया है, एक बार पॉज करो, खुद एक बार ट्राई करो, मैं करवा तो रहा ही हूं, ठीक है, बट मैं चाहता हूं आप भी एक बार ट्राई कर लो, ताकि आपके एंड से भी एक बार हो जाएगा, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ यार मुझे कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है, अगर किसी को पिछला वाला नहीं समझ आया, प्लीज 2-4 मिनट पीछे वीडियो कर लो एंड एक बार दोबारा इस बात को समझ लो कि अच्छा कैसे किया है वो क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करते हैं, इसको भी समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखो, x की वैल्यू क्या है, -3 से लेकर -1 के बीच में, y की वैल्यू क्या है, -1 से लेकर 1 के बीच में। क्या करना है सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मिनिमम मैक्सिमम करना है। अगर मान लेते हैं मैक्सिमम करना है, तो इतना तो सबको पता है सर, इसको मैक्सिमाइज करो और इसको मिनिमाइज करो, करना तो यही है। एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू बताओ मुझे, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है। ये देखो ना, कहां से लेकर कहां तक जाना है, -3 से लेकर -1 के बीच में। मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी, -3 के ऊपर। कैसे, अरे -3 का स्क्वायर 9 होता है, बाकी वैल्यूज देखो जो उससे छोटी है, -2 उसका स्क्वायर 4 होगा, -1 का 1 होगा, बस इससे नीचे तो नहीं जा पाएंगे। तो -3 ही तो है जब उसका स्क्वायर मैक्सिमम होगा, तो 9, तो यानी कि ना मैक्सिमम वैल्यू यहां पे आएगी -3 का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या करना है, मिनिमम करना है। कौन सी रेंज है वाई की, -1 से लेके +1। सबसे कम वैल्यू वाई स्क्वायर की क्या हो सकती है
सर वो 0 हो सकती है, और 0 इसमें आ भी रहा है ना, नॉन नेगेटिव मैंने डिस्कस किया था, तो 0 इसमें आ भी रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है वाई स्क्वायर की, वो 0 हो सकती है। तो बस ये -3 का स्क्वायर 9 माइनस 0, 9 माइनस 0, ये बन गया 9। अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू निकाल दी ना, आपका आंसर आ ही गया है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम देखो चारों ऑप्शन में 9 एक ही जगह के ऊपर दिया हुआ है, तो आंसर तो आ ही गया है। बट फिर भी आई विल लेट यू नो कि मिनिमम कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप मिनिमम करो। कैसे करोगे मिनिमम, ये तो सिंपल है सर, इसको मिनिमम करो और इसको मैक्सिमम करो। अब मुझे बताओ एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो जाना कहां से है, -3 से लेके -1, क्या 0 आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, इस रेंज में 0 थोड़ी आ रहा है। अगर 0 आ रहा होता तो मैं बोल देता कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 0 है, पर 0 तो है ही नहीं। -3 से -1 के बीच में जाना है, -3 से -1 के बीच में कौन सी वैल्यू ऐसी x की डालूं कि एक्स स्क्वायर मिनिमम हो। सर वो होगा -1, -1 का अगर आप स्क्वायर करोगे वो 1 आएगा। बाकी वैल्यूज देखोगे -2 का स्क्वायर वो 4, -3 का स्क्वायर वो 9, तो यहां पर आपकी मिनिमम वैल्यू आएगी -1 का होल स्क्वायर। सर 0 क्यों नहीं डाला, भाई x की रेंज में है ही नहीं 0, कहां से डाल दूं। और y को अगर मुझे मैक्सिमाइज करना हो, y को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो चाहे आप 1 डाल दो -1 डाल दो, वो तो 1 ही आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना, -1 का स्क्वायर 1 -1, ये बन गया 0। तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 9 इज द मैक्सिमम वैल्यू। बहुत आराम से इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ताकि कोई दिक्कत रहे ही ना, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पक्का सही करके आओ, बट एक बार खुद भी ट्राई करो, एक बार ट्राई करो खुद सॉल्व करने की, वीडियो पॉज करके करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन ट्राई करते हैं। x की वैल्यू क्या है, -2 से लेके 4 के बीच में, y की वैल्यू क्या है, -1 से लेके 3 के बीच में। क्या करना है हमें, इसको 4x स्क्वायर -3y² की वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम और मिनिमम। अब मुझे बताओ अगर हमें इसको मैक्सिमम करना है तो क्या कर सकते हैं सर, बहुत सिंपल, इसको मैक्सिमाइज करो, इसको मिनिमम करो, यही तो करते आ रहे हैं अभी तक। x की कौन सी वैल्यू डालूं कि ये मैक्सिमाइज हो जाए। देखो x का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे बड़ा स्क्वायर किसका आएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बाकी किसी चीज का स्क्वायर करोगे वो छोटा ही आएगा। तो यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या आएगी, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 4 का स्क्वायर, वहां पर x स्क्वायर मैक्सिमाइज हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है y की, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग y स्क्वायर मिनिमाइज हो जाए। सर y 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और जैसे ही y 0 होगा y स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, कोई बच्चा मेरे से पूछ सकता है कि सर आपने -1 क्यों नहीं डाला। भाई -1 डालोगे तो y स्क्वायर 1 आ जाएगा, वो मिनिमम वैल्यू थोड़ी हुई उसकी, मिनिमम वैल्यू तो 0 पे आएगी ना। तो ये बनेगा 4 × 4 स्क्वायर, ये बनेगा 64 -0, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरी 64 आ जाएगी। और अगर मान लीजिए सर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी, 4x² -3y² की, तो इसको कैसे निकालूंगा। अब नोटिस करना, मुझे यहां पर क्या करना होता है, इसको मिनिमाइज करना है और इसको मैक्सिमाइज करना है। इसको मिनिमाइज कैसे करूं, 4x² को। सर आप एक काम करो, इस रेंज में देखो कि कहां पर x² मिनिमाइज होगा। सर बीच में 0 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, तो बीच में 0 आएगा, वहीं पर तो मिनिमाइज होगा, वहीं पर तो x² मिनिमाइज होगा, इससे छोटी वैल्यू थोड़ी हो सकती है x² की। और y को क्या करना है, y² को मैक्सिमाइज, तो y² मैक्सिमाइज होगा 3 पे, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, बाकी कोई और वैल्यू देखोगे वो छोटा आएगा, ठीक है। तो 3 × 3 का होल स्क्वायर, कितनी वैल्यू बनी है, 0 -27, ये बना -27, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई है 64, मिनिमम वैल्यू आ गई -27, डिफरेंस पूछा हुआ है तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। 64 मैक्सिमम वैल्यू, डिफरेंस स्मॉलेस्ट वैल्यू है -27, ये क्या बना 64 + 27, ये बन गया हमारा आंसर 91। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत आराम से लॉजिकली आप इसको कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था मिनिमम और मैक्सिमम नंबर्स का, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा आपको टेलीग्राम पे दे दूं, ठीक है। वहां पर जाकर आप इसको एक बार PDF डाउनलोड करके एक बार ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, एक बार अपने एंड पे आप लोग इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।